हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के पुराने वाले बुक से प्रश्नावली 3.5 और नए वाले बुक से प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया हुआ है और साथ ही साथ ये कह रहा है कि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है 3x + y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2k - 1 x + k - 1 y बराबर 2k + 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ ये जो बराबर के बाद है इसको बराबर से पहले कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, यानी कि बराबर से पहले x वाला पद, y वाला पद और अचर पद तीनों बराबर से पहले है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी पहले लिख लेना है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + y और बराबर के बाद क्या है, प्लस का 1 है, बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या है, प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0 और ये जो है समीकरण 1 है। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण को देखेंगे, क्या है 2k - 1x 2k - 1x प्लस k - 1y और बराबर के बाद क्या है 2k + का 1, इस सबको बराबर से पहले करेंगे तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k + का 1 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना दिए गए रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप है इससे करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या है, देखिए ये है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है a1x, ठीक है ना, और यहाँ क्या है 3x। कहने का मतलब ये है कि x के जगह पर क्या है, x है और a1 के जगह पर क्या है 3। ठीक है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 बराबर 3। इसी प्रकार b1y है तो y के जगह पर क्या है y और b1 के जगह पर कोई अंक नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है 1 है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 और c1 बराबर, तो देखिए c1 की जगह पर क्या है तो माइनस का 1। इसी प्रकार a2 बराबर, तो देखिए यहाँ a2x है, x के जगह पर क्या है x, a2 के जगह पर क्या है तो 2k - का 1, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 2k - का 1। ठीक, b2
बराबर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि B2 y है, y की जगह पर क्या है y, B2 की जगह पर क्या है k माइनस 1, क्या है k माइनस 1, और C2 बराबर, तो इसके जगह पर क्या है, तो माइनस 2k प्लस का 1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कह रहा था रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये तो बराबर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, जो बराबर है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो A1 बटा A2, तो A1 का मान क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा A2 का मान क्या है, तो 2k माइनस का 1 बराबर B1 बटा B2, तो B1 का मान क्या है 1 बटा B2 का मान क्या है, तो k माइनस 1, k माइनस 1। अब क्या करना है, तो इसका समीकरण बनाना है क्रॉस गुना करके। ठीक है, तो 3 से इस दोनों में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में k से गुना करेंगे तो क्या होगा 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर 2k माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 2k माइनस का 1। इसके बाद 3k माइनस का 3 बराबर के बाद जो संख्या है इसको बराबर से पहले लेकर आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 2k है बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2k, और माइनस का 1 है बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 3k में से 2k घटा देंगे तो क्या बचेगा 1k, और 1k को हम लोग सिर्फ k लिखते हैं। ठीक है, आप 1k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो k माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। ठीक है, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि माइनस का 2 बराबर 0, यानी k बराबर क्या आया, देखिए माइनस का 2 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही k बराबर 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।